दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और उसके अलावा जो इसका ग्रामर स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो आप ये जो वीडियोस होते हैं स्टोरी वाले, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलती होगी इंग्लिश सीखने में। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो उससे मुझे पता चलेगा कि हम बिल्कुल सही दिशा में आगे जा रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए यदि आपका कोई सुझाव हो या स्टोरी के बारे में जो भी आप सोचें अच्छा बुरा, तो आप उसके बारे में ज़रूर बताया कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जो आज की जो कहानी है उसका टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बिवेयर ऑफ ट्रिकस्टर्स। ये इस कहानी का टाइटल है। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए ट्रिकस्टर्स का मतलब होता है चालबाज, और बिवेयर का मतलब होता है किसी से भी सावधान होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बिवेयर ऑफ ट्रिकस्टर्स मतलब कि चालबाजों से सावधान रहें। तो ये इस कहानी का टाइटल है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ, आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। A fox was roaming the jungle in search of food। क्या मतलब हुआ, देखिए जब वॉज और या वर्ग के बाद जब फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस होता है। तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। तो क्या मतलब हुआ, अ फॉक्स वॉज रोमिंग, एक लोमड़ी घूम रही थी। रोम का मतलब होता है घूमना, तो घूम रही थी। द जंगल, जंगल में घूम रही थी। इन सर्च ऑफ फूड मतलब कि भोजन की तलाश में। इन सर्च मतलब तलाश में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी खाने की, भोजन की तलाश में। आगे देखिए, शी गॉट कॉट इन आ ट्रैप। ये गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट। और दोस्तों ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब हम अफर्मेटिव में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे इसके अंदर ज़्यादातर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ, शी गॉट, ये गेट की सेकंड फॉर्म है। शी गॉट कॉट, वो फंस गई। कैच का इसका मतलब फंस जाना। शी गॉट कॉट इन ए ट्रैप, और ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, शी गॉट कॉट इन ए ट्रैप, वो एक जाल में फंस गई। ट्रैप होगी मतलब फंस गई। शी ट्राइड हार्ड टू फ्री हर सेल्फ। फ्री एक वर्ब है और एक एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब होता है किसी को मुक्त करना, आज़ाद करना। तो क्या मतलब हुआ, शी ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। टू फ्री हर सेल्फ, खुद को आज़ाद कराने की, खुद को मुक्त करने की। एंड और वन माइटी अटेम्प्ट, माइटी का मतलब होता है ताकतवर, एक अटेम्प्ट मतलब प्रयास, और एक ताकतवर प्रयास ने गॉट हर फ्रीडम, उसे आज़ादी दिला दी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि शी ट्राइड हार्ड टू फ्री हर सेल्फ, उसने अपने आप को मुक्त करने की, आज़ाद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत। एंड वन माइटी अटेम्प्ट, और एक माइटी मतलब जो ताकतवर प्रयास था उससे क्या हुआ, गॉट हर फ्रीडम, उसने उसे आज़ादी दिला दी। चलिए आगे देखिए, बट लेकिन शी लॉस्ट हर टेल टू द ट्रैप। क्या मतलब हुआ, लेकिन शी लॉस्ट, ये लूज की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है गंवा देना। शी लॉस्ट हर टेल, उसने अपनी पूंछ गंवा दी। टेल मतलब पूंछ, टू द ट्रैप मतलब उसने जाल में अपनी पूंछ गंवा दी। द लॉस ऑफ टेल वरीड हर, लॉस का मतलब होता है किसी चीज़ का नुकसान होना, हानि होना। तो जो ये लॉस था मतलब जो हानि थी, द लॉस ऑफ टेल मतलब कि जो पूंछ की, टेल मतलब पूंछ की जो हानि थी, वरीड हर, उसने उसे चिंतित कर दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द लॉस ऑफ टेल वरीड हर, पूंछ की जो हानि थी उसने उसे चिंतित किया। द अदर फॉक्स वुड मेक फन ऑफ मी। देखिए ये जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं। मेक फन ऑफ का मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना, मजाक बनाना किसी की। तो क्या मतलब हुआ, द अदर फॉक्स वुड मेक फन ऑफ मी, जो दूसरी लोमड़ियाँ हैं वो मेरी मजाक उड़ाएंगी। आ टेललेस फॉक्स इज अ वो का मतलब होता है शोक, दुख किसी तरह का। तो क्या मतलब हुआ, आ टेललेस फॉक्स, टेललेस का मतलब है पूंछ के बिना या पूंछ रहित, एक जो पूंछ रहित फॉक्स है, लोमड़ी है। इज ए वो क्या एक दुख की बात है, वो एक दुख है। शी वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है किसी से हताश होना, निराश होना। और ये सेंटेंस भी पास्ट कॉन्टीन्यूस का
सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है। शी वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वो जो है निराश हो रही थी, या कह सकते हैं वह हताश हो रही थी। देन एन आइडिया स्ट्रक हर, क्या मतलब हुआ, फिर उसे एक आइडिया, एक विचार सूझा। देन एन आइडिया, देन मतलब फिर, एन आइडिया एक विचार, स्ट्रक सूझा, तो क्या मतलब हुआ, देन एन आइडिया स्ट्रक हर, फिर उसे एक विचार सूझा। शी प्लॉटेड, ये देखिए प्लॉट की सेकंड फॉर्म में प्लॉटेड, इसका मतलब होता है साजिश करना किसी चीज़ की, तो क्या मतलब हुआ, शी प्लॉटेड, उसने साजिश की। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सुसाइड इज अ सिन, सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या और सिन का मतलब होता है पाप। तो इस लाइन का, और ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जिसके अंदर इज एम आर को यूज, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करके वाक्य बनाया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सुसाइड इज अ सिन, आत्महत्या जो है वो क्या है, एक पाप है। इज ए सिन, आत्महत्या एक पाप है। आई कांट शो माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं दिखा सकती, टू अदर्स, दूसरों को, इन दिस कंडीशन, इस अवस्था में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आई कांट शो माई सेल्फ टू अदर्स इन दिस कंडीशन, मैं खुद को मैं अपने आप को दूसरों को नहीं दिखा सकती इस अवस्था में। आगे देखिए, बट लेकिन, आई कैन मेक अदर्स कट देयर टेल्स, क्या मतलब हुआ, देखिए ये जो वाक्य है, ये मेक वाला, ये पॉजिटिव वाक्य है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट आई कैन मेक अदर्स कट देयर टेल्स, लेकिन मैं दूसरों से उनकी पूछे, टेल का मतलब पूछ, और ये प्लूरल नाउन है तो टेल्स मतलब पूछे, तो क्या मतलब हुआ, बट आई कैन मेक अदर्स कट देयर टेल्स, लेकिन मैं दूसरों से उनकी पूछें कटवा सकती हूँ। तो इस लाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, उसने अपने मन में क्या सोचा कि भी मैं दूसरों से उनकी पूछें कटवा सकती हूँ, जो उनकी पूछ है। देन आई शैल नॉट रिमेन इन ऑड वन, एन ऑड वन। देखिए ये जो वर्ड है रिमेन, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में। रिमेन का मतलब होता है किसी विशेष अवस्था में बने रहना। तो क्या मतलब हुआ, देन फिर, आई शैल नॉट रिमेन एन ऑड वन, ऑड का मतलब होता है अलग सा, अजीब सा, अलग सा, तो उसे ऑड वन कहते हैं। तो उसने अपने मन में क्या सोचा, देन आई विल नॉट रिमेन एन ऑड वन, और उसके बाद में नहीं रहूँगी एन ऑड वन, मतलब एक अलग सी नहीं रहूँगी। मतलब उसने सोचा कि अगर दूसरे भी लोमड़ियाँ भी पूंछ काट लेंगी तो वो जाहिर सी बात है फिर वो अलग नहीं दिखेगी, वो सब एक जैसे दिखने लगेंगे। आगे देखिए, टू मेक हर प्लॉट वर्क, मतलब कि अपनी साजिश को काम करवाने के लिए, शी कॉल्ड ऑल द अदर्स ऑफ हर ट्राइब, ट्राइब का मतलब होता है जाति, प्रजाति, और उसने क्या करा, टू मेक हर प्लॉट वर्क, अपनी साजिश को अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए, टू मेक हर प्लॉट वर्क, अपनी साजिश को मतलब कि कामयाब करने के लिए, या कह सकते हैं अपनी साजिश को पूरा करने के लिए, शी कॉल्ड ऑल द अदर्स, उसने दूसरे अन्यों को बुलाया, ऑफ हर ट्राइब, अपनी जाति के, अपनी प्रजाति के दूसरों को बुलाया, एट वन प्लेस, एक स्थान पर, एंड स्पोक, और बोली, सिस्टर्स, बहनों, हैव यू एवर थॉट। अब देखिए ये जो वर्ड है एवर, इसका मतलब होता है कभी। और दोस्तों ये जब आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर हैज़ हैव के बाद हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म आती है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा ही हैज़ या हैव आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। और ये जो सिस्टर्स है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है जो कि एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन होने पर हैव का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, सिस्टर्स, बहनों, हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ अगली का मतलब होता है बदसूरत या कुरूप, किसको हिंदी में कह सकते हैं, हाउ अगली टेल लुक्स ऑन योर ब्यूटीफुल बॉडीज। उसने क्या कहा यहाँ पर कि बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो टेल है, मतलब पूछे, हाउ अगली टेल, मतलब जो पूंछ है कितनी बुरी, मतलब कितनी बदसूरत दिखती है, लुक्स ऑन योर ब्यूटीफुल बॉडीज, आपके सुंदर शरीर पर, ऐसा उसने उनसे बोला। आगे देखिए, आई रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, आई रियलाइज्ड इट, मुझे ये महसूस हुआ, एंड और गॉट रिड ऑफ माई टेल। देखिए आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, और ये सेकंड फॉर्म है गेट रिड ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना, और ये पास इंडेफिनिट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म में गेट का गॉट हो गया, गॉट रिड ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना। तो क्या मतलब हुआ, आई रियलाइज्ड इट, मुझे ये महसूस हुआ, एंड गॉट रिड ऑफ माई टेल, और मैंने अपनी पूंछ से पीछा छुड़ा लिया। नाउ अब, आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, हाउ मच मोर ईजियर, अब और कितना ज़्यादा आसान है, हंटिंग, शिकार करना, मतलब मोर ईजियर कितना ज़्यादा आसान है, हंटिंग हैज़ बिकम, मतलब कि जो शिकार करना है वो और कितना अधिक आसान हो गया है, विदाउट टेल मतलब कि बिना
पूंछ के। तो ऐसा उसने उनसे बोला कि भाई ये जो बिना पूंछ के जो शिकार करना जो है वो और ज़्यादा आसान हो गया है। चलिए अब आगे देखिए आगे क्या होता है। अ क्लेवर फॉक्स सैड, क्लेवर का मतलब चालाक, एक चालाक लोमड़ी ने कहा, वाई डोंट यू गेट रिड ऑफ योर हेड ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी होता है। तो उसने उससे क्या बोला, वाई, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है क्योंकि जब भी किसी वाक्य में डू या डज आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ, वाई डोंट यू गेट रिड ऑफ योर हेड ऑल्सो, कि तुम अपने सर से भी मतलब हेड मतलब सर, तुम अपने सर से भी पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेती हो। गेट रिड मतलब पीछा छुड़ा लेना। देन फिर नो वन विल मेक हेड और टेल ऑफ वॉट यू से, और उसके बाद कोई भी जो है वो हेड और टेल नहीं करेगा व्हाट यू से, जो भी आप कह रहे हो। मतलब उसने उसका जवाब दिया। आगे देखिए, द टेललेस, टेललेस का मतलब हुआ पूंछ रहित या बिना पूंछ की, जो द टेललेस फॉक्स, जो बिना पूंछ की फॉक्सी लोमड़ी थी, स्लंक अवे। देखिए आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये स्लिंक की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्लिंक SLINK और ये सेकंड फॉर्म है SLUNK, जिसका मतलब होता है लज्जित होकर, या मतलब ये कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति की इंसल्ट हो जाए, लज्जित होकर कोई व्यक्ति कहीं से चला जाए तो उसको स्लिंक बोलते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है। और अवे का मतलब दूर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जब उसने ऐसा सुना तो क्या हुआ, द टेललेस फॉक्स स्लंक अवे। तो ये जो टेललेस फॉक्स थी मतलब बिना पूंछ की जो लोमड़ी थी, वो लज्जित होकर दूर चली गई ये सुनकर। तो दोस्तों ये स्टोरी थी। अब हम इस स्टोरी का एक मोरल भी देख लेते हैं, जिसका मोरल क्या है, इस कहानी की क्या शिक्षा है। इसकी शिक्षा है बिवेयर ऑफ ट्रिकस्टर्स। बिवेयर का मतलब है सावधान रहना, और ट्रिकस्टर्स मतलब चालबाज। तो इस कहानी के से क्या शिक्षा मिलती है कि चालबाजों से सावधान रहें। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है यहाँ पर आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।